अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरफा जे लर्निंग ट्रिक्स। तो आज जो है वो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के पार्ट 2 को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में जो है वो हम लोगों ने 2 से लेकर 12 तक डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ चुके हैं। आज हम 13 के लिए डिविजिबिलिटी रूल को स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई वंस प्लेस डिजिट by 4 and add that with rest। मतलब कि जो भी वैल्यू है, जो भी हमें वैल्यू दी गई है कि वो 13 पे डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए हमें सबसे पहले वंस प्लेस डिजिट जो होगा उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उस जो आंसर आएगा उसको हमें जो बाकी वैल्यू बचेगी उसमें ऐड कर देना है और देन देखना है कि वो वैल्यू जो है वो 13 पे डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो 13 पे डिविजिबल होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो पूरी वैल्यू है वो भी 13 पे डिविजिबल होगी। तो अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल 1 3 2 6। अब इसमें वंस प्लेस डिजिट कौन सा है? राइट साइड का फर्स्ट डिजिट 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 ज़ा हमारा पास आंसर आ गया है 24 आ गया। अब जो यहाँ पे रेस्ट वैल्यू बची थी वो 132 था। 132 में तो जब हम 132 को 24 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 156 आंसर आ गया। अब 156 को भी 13 पे देखना इतना बहुत मुश्किल नहीं है बट इतना आसान भी नहीं है। तो हम इस स्टेप को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं कि हमने प्लेस डिजिट की वैल्यू को देखना है। वंस प्लेस की 6 है, 6 को दोबारा 24 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 24। अब यहाँ पे रेस्ट वैल्यू 15 बच गई है, 15 को 24 पे ऐड कर दो, 15 + 24 39 होगा, 39। अब हमें पता है कि 13 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 39 होता है। मतलब कि 39 जो है वो 13 पे डिविजिबल है। अगर 39 3 पे डिविजिबल है तो ये जो पूरी वैल्यू थी 13326 ये वैल्यू भी 13 पे डिविजिबल है। तो इसी तरह से हमारे लिए इजी होगा कि जो भी वैल्यू दी गई हो, जो जितनी मर्ज़ी लंबी हो बड़ी हो, हमने जो है उसको 2 डिजिट्स में ले आना है। जब 2 डिजिट्स में ले आएंगे तो आंसर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा ईजीली हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं 14 के लिए क्या है। तो 14 के लिए ये है, 2 रूल्स हैं कि जो है नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड नंबर डिविजिबल बाय 7। मतलब नंबर जो है वो 2 पे भी डिविजिबल हो और 7 पे भी डिविजिबल हो। अगर इन दोनों पे डिविजिबल होगा तो ऑटोमेटिकली 14 पे भी डिविजिबल होगा। इसको याद रखने का इजी तरीका ये भी है कि 2 × 7 क्या होता है? 14 होता है। तो 2 7 से 14, तो 2 और 7 के जो है रूल्स अगर वैल्यू जो है वो 2 और 7 पे डिविजिबल हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो 14 पे भी डिविजिबल होगी। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 490। अब 2 पे डिविजिबल है कि नहीं है? 2 का रूल क्या था कि लास्ट में इवन वैल्यू हो या फिर ज़ीरो हो। तो लास्ट में ज़ीरो आ रहा है तो उसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो 2 पे डिविजिबल होगी। अब 7 के लिए हमें क्या देखना था? लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना था 2 के साथ। यहाँ पे जो है वो वंस प्लेस वैल्यू 0 है तो 0 को हम इग्नोर कर देंगे। अब 49 को देखें तो 49 तो ऑटोमेटिकली जो 7 पे हो रहा है, लेकिन हम उसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि ये लास्ट डिजिट हमारे पास 9 है। देखो 0 को अगर हम देखेंगे तो 0 × 2 तो 0 ही आंसर आएगा। तो जब 0 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 49 से तो आंसर 49 ही बचा। तो हमें पता है कि 49 जो है वो 7 पे डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि 490 जो है वो 2 पे भी डिविजिबल है, 7 पे भी डिविजिबल है। अगर ये 2 पे और 7 पे दोनों पे डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली 490 जो है वो 14 पे भी डिविजिबल होगा। अब हम 15 की बात करते हैं। 15 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे भी सेम पहले की तरह 2 रूल्स हैं कि नंबर जो है वो 3 पे भी डिविजिबल हो और नंबर 5 पे भी डिविजिबल हो। मतलब सिंपली याद रखने का क्या तरीका है? 3 5 से 15 होता है, तो 3 और 5 दोनों के हमें रूल्स देखने हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 1035। अब 3 के लिए अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल याद हो तो उसके लिए था कि सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर देना है।
तो 1 + 0 + 3 + 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 आंसर आ गया। अब 9 हमें पता है कि 9 जो है वो 3 पे डिविजिबल होता है, 3 3 से 9 होता है, तो 9 डिविजिबल है। अब 5 की बात करें तो 5 के लिए डिविजिबल रूल ये था कि जो लास्ट डिजिट है वंस प्लेस वाला वो या तो 5 हो या फिर 0 हो। तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये 3 पे भी डिविजिबल है, 5 पे भी डिविजिबल है। अगर ये 3 और 5 दोनों पे डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली ये 15 पे भी डिविजिबल होगी। 16 की तरफ पढ़ते हैं कि 16 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। एनी नंबर whose last 4 digit divisible by 16, कोई भी नंबर जिसकी जो लास्ट के 4 डिजिट्स जो हैं वो 16 पे डिविजिबल हों तो वो पूरा नंबर चाहे वो जितना मर्ज़ी हो, 6 डिजिट्स का हो, 10 डिजिट्स का हो, 12 डिजिट्स का हो, डजेंट मैटर, तो वो वैल्यू जो है वो 16 पे डिविजिबल होगी। इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है वो 4 डिजिट्स या 4 से ज़्यादा डिजिट्स का होना चाहिए, क्योंकि जब डिविजिबिलिटी की हम बात करते हैं ना तो हमें छोटी छोटी वैल्यूज़ नहीं दी जाती एमसीक्यूज़ में, बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि छोटी वैल्यूज़ को डिविजिबल करना आसान होता है, उनके लिए तो हम इजीली टेबल याद रख सकते हैं 10 तक, लेकिन जो बड़ी वैल्यूज़ का ही दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे 4 डिजिट्स का लिखा हुआ है, तो आपने देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं 2 5 4 1 7 6। अब ये जो है वो 6 डिजिट्स की एक वैल्यू है और हमने इसके लास्ट के 4 डिजिट्स देखने हैं राइट साइड से, लास्ट के 4 डिजिट्स 4 1 7 6। अगर ये वैल्यू जो है वो 16 पे डिविजिबल होगी तो ऑटोमेटिकली पूरी वैल्यू है ये 16 पे डिविजिबल होगी। अब ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर हम गौर करें तो 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 216 के साथ तो हमारा आंसर 4176 आएगा। मतलब 4176 जो अब ये पूरी वैल्यू को अगर हम चेक करें 16 पे डिविजिबल करने के लिए तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन अगर हम सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करें तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो हम लास्ट के 4 डिजिट्स को इजीली 16 पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि 16 पे डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर हम चेक करेंगे तो 216 पे जाके जो है वो ये 4176 डिविजिबल होगा, और ऑटोमेटिकली अगर ये 4 डिजिट्स लास्ट के डिविजिबल हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ये 6 डिजिट्स जो ये पूरी वैल्यू जो है वो भी 16 पे डिविजिबल होगी। अब 17 के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करने वाले हैं। इसके लिए ये होगा कि हमने मल्टीप्लाई करना है वंस प्लेस डिजिट को बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट। मल्टीप्लाई करें वंस प्लेस डिजिट को 5 के साथ और जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर दें जो भी प्रोडक्ट का आंसर आएगा। अगर जो है वो जो आंसर है जो लास्ट में हमारे पास आ रहा है अगर वो 17 पे डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पूरी वैल्यू भी 17 पे डिविजिबल होगी। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं 8908। लास्ट डिजिट वंस प्लेस डिजिट वाला राइट साइड वाला होगा। 8 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 के साथ करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 से 40 होता है। अब 40 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना रिमेनिंग वैल्यू से। रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, 890। 890 में जब हम माइनस करेंगे 40 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 850। अब 850 में हमें क्या करना है, अब 850 भी एक बड़ी वैल्यू है तो हमने जब तक 2 डिजिट्स नहीं आ जाते तब तक हमने इसको सॉल्व करते रहना है। अब यहाँ पे 0 है, 0 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 0 ही आएगा, और 0 को जब मैं 85 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो 85 ही बचेगा। तो हम 85 को सिंपली देख लेते हैं कि 85 के लिए ये होगा कि जब हम 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 85 आता है। मतलब 85 जो है वो डिविजिबल है 17 पे। अगर जो वैल्यू डिविजिबल है तो ये जो पूरी वैल्यू ऊपर दी गई है ये भी 17 पे डिविजिबल होगी। तो ये इसका डिविजिबिलिटी रूल। अब 18 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, एनी नंबर 18 के लिए रूल होगा एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड बाय 9। 2 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी। अब इसके लिए शॉर्टकट क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 होता है, तो 2 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं 102
2 ये एक 5 डिजिट की एग्जांपल है। अब 2 के साथ डिविजिबल का मतलब क्या है कि लास्ट में इवन नंबर या ज़ीरो हो, तो 2 इज़ ए इवन नंबर, तो लास्ट में 2 है, तो ये वैल्यू जो है वो 2 पे डिविजिबल है। लेकिन 9 पे है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे डिजिट्स को आपस में सम करना पड़ेगा। 1 + 0 + 2 + 4 + 2, तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 आंसर आ गया। अब 9 जो है वो 9 पे डिविजिबल होगा, 9 1 से 9, 9 9 पे डिविजिबल है, तो ये वैल्यू जो है वो 2 पे भी डिविजिबल है, 9 पे भी डिविजिबल है। अगर ये 2 पे भी डिविजिबल है और 9 पे भी डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये पूरी वैल्यू जो है वो 18 पे भी डिविजिबल होगी। अब हम 19 के लिए देखने जा रहे हैं कि 19 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है। मल्टीप्लाई वंस प्लेस डिजिट बाय 2 एंड ऐड दैट वैल्यू विद द रेस्ट। इसका जो है वो 17 से मिलता जुलता है। खैर हम एग्जांपल देखते हैं। 1 2 9 2 4 डिजिट की एग्जांपल ली है मैंने। लास्ट डिजिट क्या है, वंस प्लेस डिजिट 2 है। राइट साइड से हम देखेंगे हमेशा वंस प्लेस को। 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ ही, मतलब लास्ट डिजिट को डबल कर लेना है। 2 × 2 4, जो भी आंसर आएगा उसको जो बाकी जो बची हुई वैल्यू है उसमें ऐड कर देना है। तो 129 + 4, 129 + 4 = 133। 133 हमारा आंसर आ चुका है। अब ये हमारे पास 3 डिजिट वैल्यू है। जब भी हमने इस तरीके से सॉल्व करना है ना, तो हमने 2 डिजिट वैल्यू लाने की कोशिश करनी है। तो हम दोबारा सॉल्व करेंगे। 3 लास्ट वंस प्लेस डिजिट 3 है यहाँ पे, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 6 आ गया। अब जो आंसर है उसको हमने ऐड कर देना रिमेनिंग वैल्यू से, मतलब 13 के साथ। तो 13 + 6 = 19। अब 19 जो है वो 19 पे ऑटोमेटिकली डिविजिबल है, तो ये पूरी जो वैल्यू है 1292 भी 19 पे डिविजिबल है। अब हम 20 की बात करते हैं। 20 के लिए जो लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 20 पे डिविजिबल होने चाहिए। इसके लिए एक और शॉर्टकट भी है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 20। अब अगर हम 20 का टेबल देखें तो 21 = 20, 22 = 40, 23 = 60, 24 = 80, 25 = 100। बस यहीं तक हमने देखना है। तो जो है ना लास्ट 2 डिजिट्स के क्या थे, 20, 40, 60, 80, और यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट क्या थे, 0 2 0 2 zeros। तो अगर जो है कोई भी वैल्यू उसके लास्ट में 20 आ रहा है, 40 आ रहा है, 60 आ रहा है, 80 आ रहा है, या 2 × 0 है, तो वो जो कोई भी वैल्यू होगी वो 20 पे डिविजिबल होगी। अब यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 350900, लास्ट में 2 zeros आ रहे हैं, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो 20 पे डिविजिबल होगी। इसी तरह से हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 8980, ये वैल्यू जो है इसके आखिर में 80 आ रहा है, तो ये वैल्यू भी पूरी जो है वो 20 पे डिविजिबल होगी। तो हमने पार्ट 2 में जो है वो 13 से लेकर 20 तक भी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए हैं। जब आप जो है वो इन सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो ये 4 वैल्यूज़ जो है वो आपको थोड़ा सा डिफ़र कर लगेंगी कि इनका मेथड लंबा है और थोड़ा सा बाकी वैल्यूज़ बाकी जो है डिविजिबिलिटी रूल्स से डिफरेंट है। तो इनके लिए एक बहुत ईजी सा शॉर्टकट है कि 7, 13, 17, 19। सबसे पहले जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो ये कि चारों जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हर प्राइम नंबर का नहीं होता, बट इन चारों का है। और इन चारों का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करता है। सबसे पहले हम 7 का देखते हैं। 7 में हमें क्या करना होता है, वैल्यू को डबल करना होता है, मतलब 2 के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन जो बाकी वैल्यू बची होती है उसके साथ हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब 13 में हमें क्या करना होता है, 13 में हमें मल्टीप्लाई करना होता है वैल्यू को, जो लास्ट वंस प्लेस डिजिट वाली वैल्यू होती है उसको 4 के साथ। इन चारों में जो है वो हमें वंस प्लेस डिजिट वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसके साथ करना है, 7 में हमें 2 के साथ करना है, 13 में हमें 4 के साथ करना है, बट जो बाकी रेस्ट वैल्यू है उसको उसके साथ ऐड करना होता है। और 17 में हमें मल्टीप्लाई करना होता है 5 के साथ, बट जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। और 19 में अगेन हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2 के साथ, बट जो वैल्यू है उसको हमें ऐड करना होता है। मतलब ये जो हैं 7 और 19 रिलेशनशिप में है। क्यों? क्योंकि 2 और
दोनों में जो है वो हमें वंस प्लेस डिजिट को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये दोनों आपस में इस तरीके से रिलेट करते हैं। मगर अगर हम साइन की बात करें कि इनको ऐड करना है, रेस्ट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये ऑपोजिट है कि यहाँ पे हमें 7 को सब्ट्रैक्ट करना है और 19 को ऐड करना है। बट अगर हम 13 और 17 की बात करें तो इनकी वैल्यूज़ तो बिल्कुल डिफरेंट है कि हमें वंस प्लेस डिजिट को 13 में 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 17 में 5 के साथ, लेकिन इधर हमें ऐड और इधर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब 13 और 19 दोनों में हमें ऐड करना पड़ता है और 7 और 17 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 7 और 19 में दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 के साथ वंस प्लेस डिजिट को, लेकिन 13 और 17 में 4 और 5 के साथ रिस्पेक्टिवली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है वंस प्लेस डिजिट को। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें कि एडिशन होनी है, सब्ट्रैक्शन होनी है, तो उसके लिए 7 और 17 दोनों को माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और 13 और 19 इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इन चारों वैल्यूज़ की बात करें 12, 14, 15, 18, और इन चारों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ये तीनों इवन है और ये ऑड है। इन चारों की बात करें तो इनके लिए शॉर्टकट क्या है कि 3 4 12 होता है, और अगर जो वैल्यू है वो 3 और 4 दोनों पे डिविजिबल है तो वो 12 पे भी डिविजिबल होगी। 2 7 14 होता है, और अगर वैल्यू जो है वो 2 और 7 पे डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू 14 पे भी डिविजिबल होगी। 3 और 5 3 5 से 15 होता है, तो अगर वैल्यू 3 और 5 पे डिविजिबल है तो 15 पे भी डिविजिबल होगी। और लास्ट में 2 9 18 होता है, और अगर वैल्यू जो है वो 2 और 9 दोनों पे डिविजिबल है तो वो वैल्यू 18 पे भी डिविजिबल होगी। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे। इस तरह की 8 वैल्यूज़ तो हमें इजीली लर्न हो जाएंगी, और बाकी 10 5 इस तरह की वैल्यूज़ के तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, 20 10 5, और बाकी जो थोड़े बहुत हैं वो इजीली लर्न हो जाते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखें या इसको रिवाइज़ करें तो ईज़िली जो है वो आप इनको समझ सकते हैं, और ये जो है वो लाइफ टाइम काम आते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में भी, कॉलेज लेवल में भी, और जो है वो आगे अगर आपने मैथ्स पढ़ना है तो आपकी क्लासेस में काम आते रहेंगे। और ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स की तरह होते हैं, कोई इतना डिफ़िकल्ट इसमें कोई चीज़ नहीं है, कोई बहुत फार्मूलाज इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बहुत इजी से हैं। बस 1-2 बार रिविजन के साथ जो है वो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो का। पार्ट 3 में जो है वो MCQs की किस तरह से MCQs आते हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। रूल्स तो हम सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इन रूल्स को हमने MCQs में किस तरह से अप्लाई करना है, उसके लिए जो है वो आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा इस वीडियो का। तो पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।